स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर पागबड़ा क्षेत्र के गांव गुरेठा में राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा अभिनय चौधरी के आवास पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर काट विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे पूरा वातावरण युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण के विचारों से ओतप्रोत नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के वाचन से हुई, जिसमें युवाओं को आत्मविश्वास, राष्ट्र शक्ति और समाज सेवा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता अभिनय चौधरी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया है। यदि युवा संगठित होकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के सपनों का भारत बनाने का आह्वान किया और कहा कि किसानों को मजबूत किए बिना देश की तरक्की संभव नहीं। चौधरी चरण सिंह ने हमेशा किसान, मजदूर और ग्रामीण भारत के हितों की बात की है, जिसे आगे बढ़ाना आज के युवाओं की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने किसानों की समस्याओं, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने अपने विचार रखे। युवाओं ने संकल्प लिया कि वे किसानों के हक की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहेंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। माला तो देता है मगर जपने नहीं देता, शहर सपने तो देता है मगर अपने नहीं देता। शहर सपने तो आपकी तालियां कमजोर हैं। शहर सपने तो देता है मगर अपने नहीं देता। शहर दुत्कार देता है, गांव सत्कार देता है। शहर दुत्कार देता है, गांव सत्कार देता है। शहर बस कार देता है, गांव संस्कार देता है। शहर बस कार देता है, गांव संस्कार देता है। शहर जाओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते, मना नहीं कर रहा हूं। शहर जाओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहें दिल से जुड़े गांव के रास्ते। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है। भैया ने कहा कि एक पैसा किसी को तेल के लिए नहीं देता, लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ करके आते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि शहर निर्धन लेकिन गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है। बहुत भोला, बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा के लेकर छांव चलता है। फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है। भले दौलत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, भले शोहरत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। अंत में सभी उपस्थित युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने, राष्ट्रीय हित में कार्य करने और एक मजबूत, समृद्ध व आत्मनिर्भर भारत बनाने के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। जी, किस अवसर पर आज आपने प्रोग्राम किया है और क्या बोला? आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम लोगों ने कार्यक्रम अपने आवास पर रखा, जिसमें क्षेत्र से नौजवान और बुजुर्ग सभी ने बड़ी हिस्सेदारी ली। और उनका जो विचार था कि उठो, चलो, जागो, बढ़ो आगे, रुको मत, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हम लोगों का लक्ष्य चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी को देश का बड़ा नेता बनाने का, चौधरी साहब की जो पूंजी थी चौधरी चरण सिंह जी की, उसे वापस लाना है जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में। उसी में हम लोग लगे हैं। और सभी हमारे जो लोग यहाँ आए हैं, हमारे बड़े भाई हैं, राष्ट्रीय लोकदल के मंडलाध्यक्ष सरजीत सिंह जी, मोहित शौर्य हैं, देश के बड़े कवि हैं, छोटे भाई हैं, सरदार सिंह जाटव जी हैं, हाजी तोहिद साहब हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा स्वामी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का, और कैसे हमारा संगठन भी मजबूत हो, कैसे लोकदल आगे बढ़े, ये सारी चीज़ें इसमें निहित हैं। उसी के तहत हमारा कार्यक्रम। 2027 के चुनाव की तैयारी में क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव लड़ने? 2027 में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा है। हमारे नेता देश के में मंत्री हैं और प्रदेश में भी हमारे एक मंत्री हैं अनिल जी। एनडीए का दोनों पार्टियों का गठबंधन का मामला है। इसमें बड़े नेता तय करेंगे कि गठबंधन में कौन सी सीट किसको मिलेगी, और उसके बाद हमारे नेता तय करेंगे कि कौन लड़ेगा। जिसको भी टिकट मिलेगा, जिसको पार्टी
टिकट देगी, एनडीए पे रहेगा, बीजेपी पे रहेगा तो बीजेपी के कैंडिडेट को, लोकदल पर रहेगा तो लोकदल के कैंडिडेट को, हम सब लोग मिलकर के जिताने का काम करेंगे और हमारा उद्देश्य है 2027 में एनडीए की सरकार है। सर 22 मार्च को आपको एक कार्यक्रम रखे जा रहा है, किस उद्देश्य से? शहीद दिवस, अब मैंने बताया था कि 23 मार्च को शहीद दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम हम लोग बड़ा भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। आज युवा दिवस भी है, क्या युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए ये संदेश है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बीमारी है, दीमक है और ये चाट रही है। इसके खिलाफ खड़े होना है, आवाज़ बुलंद करनी है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा और बुलंद करना है। और यहाँ जो, क्योंकि देखिए एनडीए की सरकार है, प्रदेश में सरकार है आदरणीय बाबा योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, लेकिन बीच में अगर कोई लोग गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे लोगों को सताने का काम कर रहे हैं, तो हम उस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। और अगर हमें लोकल स्तर पे अपनी बात रखनी तो वहाँ रखेंगे, और बड़े स्तर पर रखनी तो बड़े स्तर पर रखेंगे, क्योंकि लोकदल सरकार का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो लोग दिन रात हमारे साथ खड़े हैं उनकी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी हमारी है। सर ये एक नशे का कारोबार बंद कराया है आपने, काफ़ी समय से चल रहा था, उस पर मैंने आवाज़ उठाई है, कराया तो अधिकारियों ने है।